नाज़रीन आप देख सकते हैं ये कुछ पिक्चर्स हैं जो कि वहां से आई हैं। नवाज शरीफ इस्लामाबाद एयरपोर्ट के स्टेट गेस्ट लाउंज में मौजूद हैं और इसहाक डार उनके हमरा हैं। इसके अलावा उनके डॉक्टर को भी क्लियरली देखा जा सकता है और उनकी लीगल टीम भी यहां पर मौजूद है और ये वो दस्तखत कर रहे हैं उन अपीलों पर जो कि अल अजीजिया और एवन फील्ड से रिलेटेड हैं, जिसके हवाले से अपीलों पर दस्तखत होने थे। वकालतनामे पर दस्तखत करने के बाद यहां पर ही बायोमेट्रिक करवाया गया है। नवाज शरीफ जो कि इस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट के स्टेट गेस्ट लाउंज में मौजूद हैं, उनकी जानिब से ये दस्तखत किए जा रहे हैं। लीगल टीम उनकी यहां पर मौजूद थी। इसके अलावा ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं, तैयारे से बाहर आने के बाद उनकी लीगल टीम ने उनसे मुलाकात की और वो उनके गले लगकर मिल रहे हैं और उनके हमरा इस वक्त इसहाक डार को भी देखा जा सकता है। नवाज शरीफ इस वक्त स्टेट गेस्ट लाउंज में इस्लामाबाद में मौजूद हैं और साथ ही साथ उनकी लीगल टीम भी मौजूद है। इमिग्रेशन का तमाम तर प्रोसेस मुकम्मल कर लिया गया है। अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेज में अपीलों पर दस्तखत कर दिए गए हैं। नवाज शरीफ जो कि इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है, लीगल टीम से मुशावरत कर रहे हैं। कुछ देर वो मजीद इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर क़याम करेंगे, जिसके बाद वो लाहौर के लिए रवाना होंगे। अब तक ये कंफर्म नहीं हो सके कि आया वो इसी जो जहाज है इसी में रवाना होंगे। ताहम जो दीगर लोग इसमें आए थे नवाज शरीफ के साथ, वो इसी जहाज में मौजूद हैं और यही उम्मीद जाहिर की जा रही कि नवाज शरीफ इसी जहाज के थ्रू जो है वो लाहौर में जाएंगे। सो मजीद बात कर लेते हैं रेहान शेख से। रेहान, एक तरफ हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ को 24 तारीख को पेश भी होना है, दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। सो कुछ ही देर में कुछ ही फासले पर नवाज शरीफ भी होंगे और कुछ ही फासले पर चेयरमैन पीटीआई भी होंगे। जरा केसेस की समाअत से मुतालिक भी बात कर लेते हैं। तो सेम 24 तारीख को ही नवाज शरीफ का केस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसमें लगाया गया है और उससे चंद फरलांग के फासले पर भी चेयरमैन पीटीआई को बाकायदा तौर पर उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से और उन्हें कहा गया था कि वो जो कुछ कहना चाहते हैं वो आकर यहाँ पर उनके वकला की जानिब से चेयरमैन पीटीआई के वकला की जानिब से ये सदा रही थी कि आपने हमारे क्लाइंट को सुने बगैर उन पर फर्द जुर्म आयद या तो वो नहीं कर सकते, आप उनसे बराह रास्त उनका मौक़िफ़ ले लें। इस पर उन्होंने प्रोटेक्शन ऑर्डर कुछ रोज कबल जारी किए थे 24 तारीख को दिन 10 बजे और यही टाइम तकरीबन नवाज शरीफ की 24 तारीख तक जो इस्तिस्ना रखा गया था कि 24 तारीख तक इन्हें किसी केस गिरफ्तार न किया जाए और उनको फांसी जमानत जो वो दी गई थी। अब दोनों केसेस इस्लामाबाद में एक रेड जोन के मुकाम पर साथ साथ कुछ फरलांग के फासले पर बिल्डिंग है, वहां पर इनको रखा गया है और दोनों केसेस की वहां पर समाअत होगी। लेकिन उससे कबल यहाँ पर जो लाहौर का जो मुस्लिम लीग नून का एक सियासी शो है वो भी कुछ देर बाद शुरू हो जाएगा। लेकिन आज की जो वकला की टीम थी और उनके साथ जो उनकी मुशावरत हुई, उन्होंने 24 तारीख को जो केसेस थे उस हवाले से नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर ब्रीफ किया, वकालतनामे पर दस्तखत भी करवाए। इसके साथ साथ नादरात के एक सरकारी जो लोग हैं, क्योंकि वो इमिग्रेशन के हवाले से वो वापस आए हैं, तो उस हवाले से बायोमेट्रिक में जो लीगल रिक्वायरमेंट थी वो भी उन्होंने पूरी कर ली है। बताइए कि इस दौरान कोई नवाज शरीफ की जानिब से गुफ्तगू की गई? जी बिल्कुल, देखिए इस दौरान नवाज शरीफ की जानिब से सवालात कुछ किए गए, क्योंकि उनके साथ तकरीबन 40 से 45 के दरमियान जर्नलिस्ट, इसमें कुछ एंकर्स और रिपोर्टर्स भी हैं, उन्होंने सवालात किए और उनसे पूछा कि आप 4 साल के बाद पाकिस्तान आए हैं तो इस पर आप क्या कहेंगे। तो नवाज शरीफ ने यही कहा कि कुछ बातें मैंने रवानगी के वक्त नहीं की थी और अभी इस्लामाबाद में मैं कोई बात नहीं करूंगा। और उन्होंने और उसके साथ स्पीकर जो मौजूद थे उन्होंने उन तमाम जर्नलिस्ट को कहा कि अब तमाम बातें जो हैं वो जलसागाह में ही होंगी, यहाँ पर अब कोई सियासी बात नहीं होगी। यानी कि नवाज शरीफ और उनके जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने जो एक सवालात किए जाते उस पर जर्नलिस्ट को कहा कि मजीद सवालात के जवाबात जो हैं वो इस्लामाबाद में नहीं होगी, यहाँ पर लीगल टीम और दीगर जो चीजें हैं उस पर दस्तखत किए जाएंगे और वो तमाम लोग उसके अंदर ही मौजूद रहे। जिसके बाद जो नवाज शरीफ हैं वो प्लेन से उतर कर चले गए और उन्होंने उसके अंदर कुछ दस्तखत किए हैं, जिसकी पिक्चर्स भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिसमें आजम नजीर तारा जो कि साबिक वज़ीर कानून रहे हैं वो उनसे दस्तखत ले रहे हैं। इसके साथ साथ सेनेटर इसहाक डार और उनकी लीगल टीम के दीगर लोग जो हैं वो मौजूद हैं। अब यहाँ पर फॉर्मेलिटी जो है वो इतनी ज्यादा नहीं रही, जो एक लीगल मैटर थे वो तमाम रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर दी गई हैं और अब
यानी कि अब लीगली जितनी रिक्वायरमेंट्स थी वो मुकम्मल कर ली गई हैं और हम बिल्कुल ये इमेजेस देख सकते हैं जिसमें लाउंज में मौजूद हैं नवाज शरीफ, इसहाक डार भी उनके हमरा मौजूद हैं, उनकी लीगल टीम भी यहाँ पर मौजूद है और उनकी जानिब से बायोमेट्रिक करवाया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने पेपर्स पर साइन भी कर दिए हैं। रियांशे, अब आगे का क्या प्लान है? क्या बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ यहाँ से रवाना होंगे, कब तक रवाना होंगे और डायरेक्टली वो जलसागाह पहुंचेंगे तो वो आया उसी तैयारे में जाएंगे या हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए, एक यहाँ पर वैसे तो नवाज शरीफ की जो आमद इस्लामाबाद पे इस पे 3 से 4 मरतबा उनके जो शेड्यूल है उनकी प्रवास का वो जो है वो चेंज किया गया। 12:30 बजे की यहाँ पर लैंडिंग थी, फिर बाद में 1:40 हो गई, उसके बाद बतलाया गया कि 2:05 पर होगी। ये अलहदा बात है कि 1:45 बजे के करीब उनका तैयारा वो लैंड कर गया था। इससे कबल ये भी इस्लामाबाद की फिजाओं में बात गश्ती कि शायद वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बजाय नूर खान एयरबेस पर जाएंगे। सेंटर इसहाक डार समेत कुछ लोग नून लीग के जो जिम्मेदार थे उन्होंने कहा था कि स्पोर्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत सी चीजें डिस्क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन जो आज का तैयारा आया था इसमें चूंकि इसी तैयारे में अगर जाना है उसकी एक बड़ी एक निशानी और एक थोड़ा सा हमें यूं महसूस होता है कि क्योंकि नवाज शरीफ के अलावा जितने पैसेंजर थे वो अभी तक तैयारे के अंदर ही मौजूद हैं। सिर्फ नवाज शरीफ को चंद लोगों को निकाला गया है और उन पर ये तमाम काम किया है, बाकी तैयारे अंदर मौजूद हैं। उसका एक एलिमेंट ये बताया गया था कि अगर ये तमाम लोग बाहर निकलेंगे, दोबारा जाएंगे, फिर इनकी बोर्डिंग होगी और इनकी जो एक स्कैनिंग और वो तमाम चीजें, उसमें एक लंबा प्रोसेस होगा। 4-5 बजे का मीनार पाकिस्तान का वक्त भी दिया गया है, इसमें वो टाइम लिमिट ज्यादा हो जाएगी। तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि जिस तैयारे से नवाज शरीफ आए हैं शायद मुमकिन तौर पर उसी तैयारे को ही दोबारा लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मोड़ा जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो तैयारे के साथ कुछ हेलीकॉप्टर भी हैं जो रूटीन में रहते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मुमकिन तौर पर हो सकता है कि नवाज शरीफ और इसहाक डार और चंद लोग वो बजरिया हेली भी जा सकते हैं लाहौर। लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि शायद वो इसी तैयारे में जाएंगे। अगर तैयारा जा रहा है तो उन्हें हेली में जाने की जरूरत नहीं है। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमने काफी लोगों से बात की तो वो बताने से कासिर हैं। लेकिन जो सिविल एविएशन के शेड्यूल के मुताबिक वो जिस तैयारे में आए थे इसी तैयारे में मुमकिन तौर पर वो लाहौर भी जाएंगे। ठीक है, रेहान ये बताइएगा, लाहौर से अगर थ्रू प्लेन अगर फ्लाई किया जाए इस्लामाबाद से लाहौर के लिए कितना वक्त दरकार होगा और अगर वो हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं तो फिर एक्सपेक्टेडली कितना वक्त दरकार होगा? देखिए, जो पहला शेड्यूल जो आया था सबसे पहले नवाज शरीफ का, उसके अंदर जो इस्लामाबाद में तैयारा जो स्पेशल चार्टर जिसमें आए हैं वो उसकी लैंडिंग का टाइम था 12:30 बजे। 12:30 बजे के बाद बतलाया था कि 2:30 बजे ये दोबारा लाहौर के लिए उड़ान भरेगा और 3:20 पर उधर पहुंचेगा। यानी कि एक प्लेन का तैयारा जो बतलाया गया था वो तकरीबन 50 मिनट का रास्ता बताया गया है। अब जाहिर सी बात है प्लेन और हेलीकॉप्टर में फर्क है। अगर एक चार्टर स्पेशल तैयारा है वो 50 मिनट में लाहौर पहुंचता है तो उस हिसाब से जो हेलीकॉप्टर है वो डिपेंड करता है कि हेलीकॉप्टर किस कैटेगरी का है। रेहान शेख हमारे साथ ही रहेगा, मुनीज़ जहांगीर ने भी ज्वाइन किया है। मुनीज़, आप यकीनी तौर पर उनके साथ भी मौजूद हैं और फ्लाई करके यहाँ पहुंची भी हैं, सो क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसी तैयारे में नवाज शरीफ लाहौर की जानिब रवाना होंगे? क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी, हमें तो बताया